उत्तर प्रदेश के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ आश्रय स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट वितरित किए और जनपद के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन 24 घंटे बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है। इस दौरान मंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और जिलाधिकारी की व्यवस्थाओं को बताया बेहतर। से लोग प्रभावित हैं, जल स्तर बढ़ा है, लेकिन 2 दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर जल स्तर घटना शुरू हो जाएगा। इटावा में अब जल स्तर आज कम हुआ है, यहाँ तक आने में लगेगा समय। उसके बाद अभी आगे प्रयागराज और काशी और बलिया तक जल स्तर थोड़ा बढ़ेगा, फिर 2-3 दिन बाद अभी घटना शुरू होगा। ऊपर से घटना शुरू हो गया है पानी तो, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और योगी जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जनपदों में जाकर पूरी राहत शिविर की स्थिति को देखें। डॉक्टरों की स्थिति क्या है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, चिकित्सा से न पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी हो, चाहे पशु डॉक्टर चाहे चिकित्सक अपने किसी भी गांव में जो भी प्रभावित लोग हैं उनको ठीक ढंग से भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो आपदा राहत किट है उसको सभी के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसी प्रकार के लोग परेशानी नहीं, जिसका मकान दुकान यदि कुछ गिरता है नुकसान होता है उसका भी उनको भविष्य में, क्योंकि सरकार पूरी खड़ी है, पूरा विश्वास लोगों को रखना चाहिए और आराम से सहयोग भी करना चाहिए सरकार का। इन परिस्थितियों में सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता रहती है। सामाजिक संगठन भी और सरकार के भी लोगों को गर्म खाना मिले, थोड़ा भोजन मिले, किसी प्रकार की बीमारी ना आवे और बीमारी के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध रहें। यहाँ भी लगता है लगभग 26-27 टीमें डॉक्टर लगा रखे हैं यहाँ पर, और पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था, सभी व्यवस्था 2 विद्यालय कुछेचा में जहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है लोगों का। जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ रुकने के लिए, बाकी गाँव में पैकेट की व्यवस्था है, वहाँ भी भोजन वितरण हो रहा है। आदरणीय योगी जी के रहते हुए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 1-2 दिन के अंदर जल स्तर कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बरसात इस बार मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो गई। जहाँ बाढ़ हम लोग सोचते हैं कि बाढ़ जहाँ आती है और उधर अभी बाढ़ नहीं आ रहा है, जो पूर्वांचल बेल्ट है, देवी पाटन मंडल, आजमगढ़ मंडल, अपना गोरखपुर मंडल, अभी उधर प्रभावित नहीं है। लेकिन जहाँ पर बाढ़ नहीं, इस बार चित्रकूट से आक्रमण किया, चित्रकूट और हमीरपुर और इस बेल्ट में बाढ़ का प्रभाव है, क्योंकि इस बार नदियाँ जो बुंदेलखंड की जितनी भी नदियाँ हैं और चंबल, बेतवा, केन, धसान और जितनी भी नदियाँ हैं, जबरदस्त बारिश होने के कारण यमुना में पानी आने के कारण जलस्तर बढ़ा है और 1-2 दिन के अंदर जलस्तर घटेगा। पूरी चिंता है हर प्रकार की, किसी प्रकार को परेशानी हम लोग नहीं होने देंगे। पूरा जिला प्रशासन यहाँ का अधिकारी भी 24 घंटा और सड़क पर सभी लोग हैं। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय दोनों विधायक, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी सभी लोग सड़क पर हैं। किसी प्रकार को परेशान, चेयरमैन से लेकर सभी लोग जो सेवा में लगे हैं, पार्षदगण भी और गांव के प्रधान जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, सभी लोगों को सड़क पर रहना, किसी प्रकार का कोई कठिनाई न होने। योगी जी की टीम 11 में आप शामिल हैं, क्या संदेश दिया है कि भूमि यहाँ पर आकर किस तरह से कार्य क्या? नंबर 1, किसी गरीब को, गांव गरीब किसान को जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो, यदि नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो। सेकेंड, उनको शिविरों में व्यवस्था किया जाए रुकने का, ठहरने का, और शिविर में गरम गरम भोजन की व्यवस्था, उनको भंडारा, और जो गांव में बचे हैं लोग उनको पैकेट की व्यवस्था। नंबर 3, पशुओं की चिंता करना चाहिए और दोनों पशु के लिए भी डॉक्टर और भूसा की व्यवस्था और गांव के लिए भी डॉक्टर, चिकित्सक भी, किसी प्रकार को गरीब को परेशानी न हो। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं सभी को सुरक्षा व्यवस्था किया जाए और भोजन से लेकर सभी प्रकार की सामग्री उनको मुहैया करें। आपने यहाँ पे सर्वे किया, क्या देखा आपने, क्या खामियां लगी, क्या कठिनाइयाँ हैं? क्योंकि बाढ़ में तो आप तो जानते ही, लोगों को जो अपने घर पर रहते हैं और फिर शिविर में रहेंगे थोड़ा कठिनाई रहता है, लेकिन उस कठिनाई से लोगों को समझौता करके आराम से रहना चाहिए और पूरी व्यवस्था, यदि कोई कमी होगी तो उस पर देखा जाएगा। अभी मैं देखा गर्म भोजन भी बन रहा है, सब कुछ व्यवस्था। अभी देखेंगे जो कमियां रहेगी वो जिलाधिकारी हम लोग बैठ के अभी निर्णय लेंगे कि उस कमियों को भी हम लोग पूरा करें।
आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।